दशमांश का विजय मार्ग। उन दिनों हमारा परिवार बहुत निर्धन था। पिताजी किसानों के लिए मक्खन की जांच का काम करते थे और स्कूल टैक्सी भी चलाते थे। इस तरह कुल मिलाकर प्रति सप्ताह 8 से 12 डॉलर के बीच आमदनी हो जाती थी। इस निर्धनता के दौर में उन्होंने एक दिन अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैरी, मैंने दशमांश के विषय में कलीसिया में एक संदेश सुना है। माँ ने कहा, मैं समझी नहीं, तुम्हारा क्या आशय है? दरअसल न तो माँ ने इससे पहले किसी पादरी को इस विषय पर उपदेश देते सुना था और न पिताजी के सामने कभी इस विषय की कोई गंभीर चर्चा हुई थी। पिताजी ने उत्तर दिया, प्रभु के सेवक हमें बताते हैं कि अपनी आय का दशमांश हमें परमेश्वर के भंडार में लाना चाहिए। बाइबल की यही शिक्षा है। मेरा विश्वास है कि यीशु हमसे 10वां हिस्सा निकालने की मांग कर रहा है। माँ ने कहा, एल्डन, तुम जानते हो कि घर खर्च से 1 सेंट भी नहीं बच पाता। किराए और खाने पीने पर ही सब खर्च हो जाता है। हम सोचते ही रह जाते हैं कि अब की बार जूते खरीदेंगे, मगर खरीद नहीं पाते। लेकिन अगर परमेश्वर का आदेश यही है तो हम दिलो जान से उसका पालन करेंगे। इससे पहले माँ और पिताजी चर्च को 2 डॉलर प्रति वर्ष देते थे और संतुष्ट थे, मगर अब पहले ही सप्ताह में चर्च को 1 डॉलर या इससे कुछ अधिक दिया गया। फिर हर सप्ताह में आमदनी के अनुसार प्रभु को दशमांश अर्पित किया जाने लगा। रहस्य की बात यह है कि दशमांश देने से कोई तंगी नहीं हुई, बल्कि आय प्रति सप्ताह कुछ बढ़ती ही रही। दरअसल उन्होंने विश्वास ही ऐसे प्रभु पर किया था जो कभी मात नहीं खाता। हम पीछे हट जाते हैं, मगर वे उस परमेश्वर पे आश्रित थे जो कभी पीछे नहीं हटता। पति पत्नी दोनों रात को चारपाई के निकट घुटने टेककर दुआ करते, यीशु, तू जानता है कि हमारी कमाई कुछ भी नहीं है। हम तुझी पर आश्रित हैं और तेरी इच्छा का पालन करना चाहते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व यीशु को समर्पित कर दिया और यीशु ने उनकी छोटी सी आय में बरकत दी। कभी कहीं से और कभी कहीं से पैसा आता रहा। वे यह सब देखकर हैरान थे कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार उनकी मामूली भेंटों को इतना सम्मान दे रहा था। लेकिन जीवन फूलों की सेज ही नहीं, इसमें कांटे भी होते हैं। माँ को गठिया रोग था। मेरे जन्म के बाद यह फिर उखड़ आया। लोग बताते हैं कि जब वह घर से मुझे गोद में लेकर निकलती तो ऐसा लगता था जैसे उन पर दिल का दौरा पड़ा हो। लोग समझते थे कि बस 1-2 रोज की मेहमान है, परंतु ईश्वर की करुणा असीम और उसका अनुग्रह अजीब है। इतनी शारीरिक दुर्बलता के बावजूद 2 साल के बाद मेरा भाई रिचर्ड पैदा हुआ। उसके जन्म पर मैं फूला नहीं समा रहा था। मैं दौड़ा दौड़ा अंकल बिली के पास गया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें माँ के पलंग के निकट ले आया। मैंने सबको चारपाई के पास से हटा दिया ताकि अंकल मेरे नवजात भाई की सराहना कर सके। रिचर्ड के जन्म के बाद डॉक्टरों ने फिर कहा कि अब आगे वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकेंगे। लेकिन 2 साल के बाद वॉरेन पैदा हुआ। जन्म के समय वह 11 पौंड 3 औंस का था। हम भाइयों में वही सबसे ज्यादा भारी भरकम हुआ था। इसके 20 महीने बाद मेरे तीसरे भाई टेरेंस का जन्म हुआ। एक बार मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई। पिताजी ने प्रतिज्ञा की कि यदि प्रभु मेरी माँ की तंदुरुस्ती लौटा देगा तो वह फिर से सुसमाचार की सेवा शुरू कर देंगे। परिवार के सब लोग नियमित रूप से चर्च तो जाते ही थे और पिताजी चर्च में कभी कभार पासबानों की अनुपस्थिति में उनकी स्थानापूर्ति भी कर देते थे। मन परिवर्तन के तुरंत बाद उन्होंने बेदारी के अभियान में सक्रिय भाग लिया। लेकिन कुछ धार्मिक लोग पिताजी का विरोध करने लगे। उन्होंने ऐसी बातों की कि पिताजी बहुत दुखी हो गए
और ऐसा लगा कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें शक्ति दी और उन्होंने घोर विरोध के बीच अपना काम जारी रखा। 14 वर्ष तक वह संघर्ष चलता रहा, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे तीसरे भाई टेरेंस के जन्म से कुछ दिन पहले कार्लोस सिटी कलीसिया से 3 आदमी पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि हम आपको अपना पासबान बनाना चाहते हैं। पिताजी ने कहा कि मैं प्रीचिंग तो कर सकता हूँ, परंतु पासबानी की योग्यता अपने अंदर नहीं पाता। उन लोगों ने उत्तर दिया, आप सोच समझकर प्रार्थना के बाद जवाब दें, हम फिर आएंगे। कुछ दिनों के बाद वे लोग फिर आए, लेकिन पिताजी कोई फैसला नहीं ले पाए थे। पिताजी ने अपना वही पिछला जवाब दोहरा दिया, पासबानी के विषय में मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, अलबत्ता किसी दिन आराधना में संदेश जरूर दूंगा। इस बीच टेरेंस का जन्म हो चुका था और माँ अभी बिस्तर पर ही थी। पिताजी उनके पास आए और बोले, मैरी, कार्लोस सिटी के लोग मुझे अपनी कलीसिया का पासबान बनाना चाहते हैं। तुम बोलो मैं क्या जवाब दूं उन्हें? माँ ने कहा, वे आपके पास 3 बार आ चुके हैं। अगर आपने प्रचार करने का प्रण किया है तो फिर उपयुक्त समय यही है। पिताजी कुछ अस्थिर से थे। बोले, मैरी, इस अवसर के लिए मेरे पास ठीक ठाक कपड़े भी नहीं है। क्या नए लोगों के बीच इस तरह जाना अच्छा लगेगा? पिताजी के पास एक नया सूट था जिसका कोट पीछे से फट गया था। एल्डन, माँ ने पिताजी से कहा, तुम्हारा सूट इस अवसर के लिए बहुत अच्छा है। कोट को मैं ऐसा रफू कर दूंगी कि कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कभी फटा था। दादी माँ भी इस अवसर पर मौजूद थी। अब पिताजी उनसे कहते, अम्मा, मैं चर्च कैसे जाऊंगा? मेरे पास कोई उपयुक्त साधन भी नहीं। क्या ट्रक में बैठकर चर्च जाना अच्छा लगेगा? दादी बोली, एल्डन, जब प्रभु से वादा किया है तो जाना ही है। जहाँ चाह होती है राह भी निकल आती है। जब समय आएगा तो साधन भी आ जाएगा। अब पिताजी ने हथियार डाल दिए और कहने लगे, सबकी यही राय है तो मैं उन्हें बताए देता हूँ कि मैं प्रीचिंग के लिए आ रहा हूँ। दसमांश निकालते हुए अभी अधिक समय नहीं बीता था और हाल ही में कार्लोस सिटी की कलीसिया में उपदेश देने के लिए भी पिताजी ने अपनी सहमति दे दी थी। अचानक एक दिन एक अजनबी व्यक्ति पिताजी से मिलने आए। उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ मोटर ऑयल बेचना चाहते हैं। उन्होंने मोटर ऑयल की काफी मात्रा बताई, लेकिन 25-50 गैलन या चौथाई ड्रम तो दरकिनार पिताजी की जेब में 1 गैलन तेल की कीमत भी न थी। पिताजी खूब हंसते रहे। अपनी बात कहने की यह भी उनकी एक अदा थी। अभिव्यक्ति का यह भी उनका एक अनोखा अंदाज था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद अजनबी व्यक्ति बोले, मिस्टर एल्डन, सच्ची बात तो यह है कि मैं आपको तेल बेचने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आप स्टैंडर्ड ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के लिए एजेंट की हैसियत से काम करें। मैं हर महीने आपको $180 दे सकता हूं और कमीशन इसके अलावा। पिताजी ने कहा, समझ लीजिए कि आपने मुझे रख लिया। कुछ लम्हों पहले पिताजी की आय सिर्फ $50 प्रति सप्ताह थी। आन की आन में उछलकर $180 प्रति माह से भी ऊपर जा पहुंची। यह सब दसवांश देने के बाद हुआ। आज्ञाकारती ने आशीषों के द्वार खोल दिए। अतिशय निर्धनता के दौर में उन्होंने परमेश्वर को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देने का फैसला किया। इसके बदले में परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? बहुतायत और लाभ ही लाभ।
इस नए व्यवसाय के बाद हमारा परिवार सितंबर 1922 में इंडियाना राज्य के पार्कर नगर में आकर बस गया। यहीं से मैं उस मुकाम तक पहुंचा जहां मेरे मुक्तिदाता से मेरी भेंट हुई और जहां मैंने अपने जीवन साथी को ढूंढा। पिताजी के समर्पण के विषय में सोचकर मेरा मन हर्ष से भर जाता है। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देने का फैसला करके उन्होंने हमें विजय के आरोहण मार्ग पर अग्रसर कर दिया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे।